हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। बज चुके हैं सुबह के 5 और आपके लिए हाजिर है आज का करंट अफेयर। देखिए क्या है। अपन ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अर्ली मॉर्निंग में फालतू की कोई मजाक नहीं करेंगे और तुरंत जो करंट अफेयर क्वेश्चन आए उनको अपन हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी 2 पेज की थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद में एमसीक्यू बताए जाएंगे ताकि आप जो पढ़ो उसका तुरंत रिवाइज हो जाए। तो लगाइए ध्यान। देखिए, स्टार प्रश्न है, स्टार लिंक से समझौता हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक, उसके साथ सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए समझौता किया है। और ये समझौता करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो महाराष्ट्र। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि स्टारलिंक समझौता किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र ने। स्टारलिंक है क्या? तो आप कह सकते हो एलन मस्क की एक कंपनी है, उसके साथ समझौता किया। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। एक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। सोनिया एंड सन्नी बुक के लेखक कौन है? किरण देसाई है। सोनिया सन्नी देख करके सोनिया और सन्नी किरण से मिलने गए तो किरण देसाई है। या सोच लो सोनिया और सन्नी ने क्या पी है? देसाई बीड़ी। देसाई याद रख लो। और क्यों चर्चा में है ये बुक? तो हाल ही में बुकर प्राइज की शॉर्ट लिस्ट जो है उसमें इनको शामिल किया गया है, इस वजह से ये चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गंदा मतलब अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो सबसे गंदा शहर है मदुरै शहर, आपका सबसे गंदा है। और दूसरा गंदा कौन सा है? तो लुधियाना पंजाब वाला दूसरा गंदा शहर है। तो सबसे गंदा शहर हो गया मदुरै है और दूसरा गंदा हो गया आपका लुधियाना। टकली, टकलिया नहीं टकली, टकली जो बांध परियोजना है ये हाल ही में शुरू हुई है। ये कहाँ है? तो आपके कोटा में है। राष्ट्रीय मूकाभिनय है जो उत्सव मनाया गया है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किस शहर को घोषित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। और किसको घोषित किया गया है? तो लखनऊ को घोषित किया गया है। क्यों? खान पान की परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और नवाचार के कारण इसको ये सम्मान दिया गया है। तो क्रिएटिव सिटीज का दर्जा किसको मिल गया है? तो क्या कहोगे? लखनऊ को। करंट अफेयर का शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गोगा बिल झील कहाँ है? बिहार में है। गोगा बिल झील कहाँ है? तो बिहार में है। और रामसर साइट की सूची में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। किसमें शामिल है? रामसर साइट की सूची में। और बिहार के कुल कितने स्थान हो गए हैं? तो 6 स्थान हो गए हैं। और भारत में कितने हो गए हैं ऐसे स्थान? तो आप कह सकते हो भारत में 94 स्थान, बिहार में हो गए हैं 6 स्थान। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। अगला है, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत जयपुर डिस्कॉम ने एक दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं जिनकी कुल क्षमता कितनी है? तो 9.28 मेगावाट जो है वो क्षमता है। कितनी है? 9.28 है। इनमें 5 संयंत्र कहाँ कहाँ लगाया गया है? सुनील आपकी झालावाड़, तो सोच लो सुनील आपको देता है झाला। उसके बाद में पीपलू है। पीपलू कहाँ है? तो आपकी टोंक में है पीपलू। एक देवली भी टोंक में, ध्यान रखना। टोंक की 2 हैं, एक पीपलू एक देवली। एक है ब्रह्माबाद है जो आपके भरतपुर में है। एक राडावास अपने वाला, यही राडावास जयपुर है। तो 5 है। लेकिन ध्यान रखना, सौर ऊर्जा आधारित सर्वाधिक परियोजना किस डिस्कॉम के अंतर्गत आती है? तो आपकी जोधपुर डिस्कॉम के तहत आती है। क्योंकि आप एक बात जानते हो, जोधपुर जो है वो सौर ऊर्जा के लिए सबसे अनुकूल जिला है, इसलिए जो है ये जोधपुर में है। तो आपने देखा कि गोगा बिल झील कहाँ है? बिल बिहार में। भाई बिल में बी को पकड़ के बिहार बना दिया ना, और क्या करोगे? रामसर साइट में शामिल हुआ है। कितने हो चुके हैं? 6। भारत की कितने हो चुके हैं? तो 94। फिर पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी में 5 संयंत्र एक साथ लगाई है तो जयपुर डिस्कॉम ने, जिनकी क्षमता 9.28 मेगावाट है। आपने देखा सुनील ठप्पा झालावाड़ है, पीपलू टोंक है, ब्रह्माबाद भरतपुर है, राडावा जयपुर है और देवली टोंक है। और सबसे ज्यादा
सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाला डिस्कॉम जोधपुर है। अब आपके सामने एमसीक्यू हाजिर है और पहला एमसीक्यू है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देते रहिए। आपने जो अब तक पढ़ा उसकी प्रैक्टिस तुरंत कीजिएगा। तो गोगाबिल झील हाल ही में रामसर साइट में शामिल की गई है और ये किस राज्य में है? ये आंसर आपको जल्दी से देना है, किस राज्य में है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, बिहार है और उत्तर प्रदेश। तो अभी मैंने क्या कहा था, बी से पकड़ के क्या बना लोगे? बिहार। तो सही आंसर हो गया आपका बिहार। लगभग 13 मिनट में अपन कंप्लीट आज का करंट अफेयर पढ़ लेंगे। फिर है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट है? तो कुल कितने हैं? 5 है, 6 है, 94 है या 1 है? तो अभी अपन ने पढ़ा बिहार में रामसर साइट हो गए हैं 6, क्योंकि गोगा बिल अभी हाल ही में बना है। अगला है, भारत में कुल रामसर साइट कितने हो गए हैं? 6 है, 94 है, 9 है या आपकी 5 है? तो कितने हो चुके हैं भारत में? 94 हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी के तहत जयपुर डिस्कॉम में एक दिन में कितनी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है। 9 है, 8 9 है, 5 है, 6 है या 8 है? कितने स्थापित किए गए हैं? तो अभी देखा था एक दिन में जयपुर में जो स्थापित हुए थे वो आपके कितने स्थापित हुए हैं? 5। तो सही आंसर हो गया आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर डिस्कॉम में स्थापित 5 सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 5 मेगावाट, 6 मेगावाट, 9.28 मेगावाट या 94 मेगावाट? कितनी है? तो पीछे आपने पढ़ा था, सही आंसर है 9.28 मेगावाट क्षमता है इनकी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्थान जयपुर डिस्कॉम के तहत स्थापित 5 सौर ऊर्जा संयंत्रों में शामिल नहीं है? जो 5 अपन ने पढ़े थे ना, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? सुनील टप्पा शामिल है, पीपली शामिल है, तकली शामिल नहीं है। तकली शामिल नहीं है। ये तो एक बांध परियोजना है जो हाल ही में शुरू हुई थी और ब्रह्मबाद है ही आपका भरतपुर है। तो इसमें आपका सी आंसर है, वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सर्वाधिक सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं किस डिस्कॉम में स्थापित थी? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या भरतपुर में? कहाँ पर जो है आपकी सर्वाधिक सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं हैं, कौन से डिस्कॉम में? तो कौन से डिस्कॉम पड़ी थी? जोधपुर डिस्कॉम में। सही आंसर आपका जोधपुर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्टारलिंक कंपनी के साथ सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए करार किया है? तो बिहार ने किया है, राजस्थान ने किया है, लखनऊ ने किया है या महाराष्ट्र ने? किसने समझौता किया है? आंसर बताना है। तो आपने देखा था अभी महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य हो गया है जिसने स्टारलिंक कंपनी के साथ में समझौता किया है। स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला महाराष्ट्र भारत का कौन सा राज्य है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या छठा है? तो अभी अपन ने देखा था भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, जिसने स्टारलिंक के साथ किया है समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन लीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी पुस्तक के लेखक कौन है, जिनकी पुस्तक को हाल ही में बुकर की प्राइज की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है? एलन मास्क है, सोनिया है, किरण देसाई है, सन्नी है? तो अभी अपन ने पढ़ा था किरण देसाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे गंदा मतलब ऐसा शहर कौन सा है? लुधियाना है, मदुरै है, लखनऊ है या जयपुर है? तो अभी पढ़ा था सबसे गंदा शहर अपना मदुरै सबसे गंदा शहर है। और दूसरा सबसे गंदा कौन सा है? तो दूसरा सबसे गंदा है मदुरै है, कोटा है, लुधियाना है या देवली है? तो अभी अपन ने पढ़ा था लुधियाना जो है वो क्या है, सबसे दूसरा गंदा है। फिर है, तकली बांध परियोजना कौन सी है? तकली बांध परियोजना कहाँ है? जयपुर, टोंक, कोटा, झालावाड़? तो तकली अभी आपने देखी थी वो कहाँ थी? कोटा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूकाभिनय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में, लखनऊ में, कोटा में या मदुरै में? तो जयपुर में, और जयपुर में कहाँ? जवाहर कला केंद्र में किया गया था, जवाहर कला केंद्र में किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, और वो है, हाल ही में किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? तो जयपुर को घोषित किया गया, मदुरै को, लखनऊ को या कोटा को? तो किसको घोषित किया गया है? लखनऊ को घोषित किया गया है। इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको हल करवा दिए।
बीच में बिल्कुल अपनी नो बकवास, सुबह सुबह बात होगी केवल पढ़ाई की। तो अब आप शानदार से इसके नोट्स बना सकते हो, प्रैक्टिस भी करवा दिया और थ्योरी भी करवा दी। ओके, एक बार फिर से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है,